हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। उसका चैप्टर नंबर 3 है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ये आप इस चैप्टर का नाम दे सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, सिलेबस से बाहर पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन सिलेबस से बाहर जो होते हैं वो आते नहीं हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको ये पहले से मालूम होगा, लेकिन यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया जाएगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में इसको लिखेंगे। डॉक्टर के पास गए होंगे, कभी बीमार तो हर आदमी पड़ता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, वो दवा नहीं देता डायरेक्टली। छोटे मोटे डॉक्टर देते हैं, लेकिन बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं वो दवा नहीं देते हैं, बल्कि क्या करेंगे, वो पर्ची एक लिख के आपको दे देते हैं, उस पर दवाओं के नाम रहते हैं। तो वही क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है। जो डॉक्टर क्या करता है, पर्ची लिख के आपको देता है, वो क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है। अब उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज़ ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम ए डॉक्टर टू ए केमिस्ट और फार्मासिस्ट। जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, यानी प्रिस्क्रिप्शन क्या है, वो एक रिटन ऑर्डर होता है, यानी लिखा हुआ एक ऑर्डर होता है डॉक्टर की तरफ से। किसके पास जाता है, वो किसके लिए लिखा जाता है, वो फार्मासिस्ट या केमिस्ट के लिए। अब क्या फ़र्क होता है केमिस्ट में और फार्मासिस्ट में। केमिस्ट क्या होता है, जो दवाओं को कंपाउंड कर सकता है, दवाओं को बना सकता है, वो केमिस्ट होता है। फार्मासिस्ट, आज के ज़माने में फार्मासिस्ट लोग दवा बना नहीं सकते हैं, बल्कि फार्मासिस्ट क्या करते हैं, दवाओं को, जो बनी बनाई दवाएं हैं उनको बेचने का काम करते हैं, उनको सेल करने का काम करते हैं, वो फार्मासिस्ट होते हैं। जो मेडिकल स्टोर वगैरह चलाते हैं, आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी मेडिकल स्टोर पे दवाएं क्या हो रही हो, कंपाउंड की जा रही हो, बनाई जा रही हो, यानी कई सारी दवाओं को या उनके इंग्रेडिएंट्स को मिला के कोई दवा तैयार की जा रही हो। ये मेडिकल स्टोर पर नहीं होता है। ठीक, तो ये केमिस्ट होता है जो दवाओं को कंपाउंड करता है, यानी अलग अलग दवाओं को लेके उनको नाप के बनाता है, तो वो केमिस्ट होता है। और फार्मासिस्ट क्या होता है, ये दवाओं को डिस्पेंस करता है, बेचता है बनी बनी दवाओं को। ठीक है, बनी बनाई जो दवाएं होती हैं उनको ये बेचने का काम करता है। ठीक, अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, मतलब रिटन ऑर्डर दिया जाता है फार्मासिस्ट को या केमिस्ट को, तो उसमें क्या होता है, दैट इंक्लूड्स इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपेयरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन्स टू दी पेशेंट। तो उसमें कुछ क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ सजेशंस होते हैं फार्मासिस्ट को या केमिस्ट को कि दवा को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। पहले ऐसा होता था, मतलब कि दवाओं को, मतलब ऐसी दवाएं बनी बनाई नहीं रहती थी, या रहती भी थी, लेकिन ऐसा भी होता था कि डॉक्टर अपने हिसाब से कहता था कि ये दवा इतना इतना मतलब क्वांटिटी में मिला के एक दवा तैयार कर दो, तो वो केमिस्ट करके उसको बना के उसको देता था। उसको हम लोग बोलते थे कंपाउंडिंग। समझ में आ रही बात। यानी जैसे कि मान लीजिए एक खांसी की सिरप, खांसी की दवा बनानी है, एक सिरप बनाना है, तो जैसे कि 4-5 चीज़ें उसमें मिली हुई हैं, तो वो मिली हुई फॉर्म में नहीं रहती थी, बल्कि डॉक्टर लिखता था कि ये चीज़ें आप मिला के इसको खांसी की एक दवा बना के दे दीजिए। तो ये होता था पहले, लेकिन अब इसका दौर बहुत ख़त्म हो चुका है, बहुत कम रह गया है अपने इंडिया में तो ख़ास तौर से। तो इसलिए अब कंपाउंडिंग और प्रिपेयरिंग की मतलब इतना वो नहीं है, अब डायरेक्ट डिस्पेंसिंग होता है, यानी बनी बनाई दवाएं आती हैं कंपनियों से और रखी रहती हैं, और वो डॉक्टर बताता है कि ये वाली दवा देनी, ये दवा पर्ची लिख दिया। अब आज जो फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, उसको निकाल के अपने यहाँ से और बेचता है। तो ये होता है क्या, डिस्पेंसिंग। ठीक, तो ये बात समझना आपके लिए ज़रूरी है कि जो एक प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी उसके कितने पार्ट्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा है, समझ रहे हैं, ये सिलेबस में है और ये क्वेश्चन आएगा भी, समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कोई एक प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने लिखा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ठीक, तो ए प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन हैज़ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो एक जो मतलब उचित और सही अप्रोप्रिएट प्रिस्क्रिप्शन होगा, उसमें ये चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये हमारा काम नहीं होता है प्रिस्क्रिप्शन लिखना, ये तो डॉक्टर्स का होता है काम। ठीक, ये फार्मासिस्ट का काम नहीं है। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो एक उसमें डेट लिखा होना चाहिए। द प्रिस्क्राइबर मस्ट मेंशन द डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन उस पर्ची पे डेट लिखा हुआ होना चाहिए कि किस डेट में आप ये प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। दूसरी चीज़, द नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट जो बीमार है उसका नाम होना चाहिए, उसका एज, उसकी उम्र होना चाहिए, उसका सेक्स यानी उसका जेंडर होना चाहिए कि मेल है कि फीमेल है, और फिर उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए उस प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक, वही है यहाँ पे भी है। ठीक, आगे क्या है, सुपरस्क्रिप्शन।
सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? सुपरस्क्रिप्शन पे आप एक चीज़ ये भी होती है, मतलब ये एज वगैरह सब हो गया तो उसके नीचे शुरू करने से पहले बिगिनिंग में ये लिखा जाता है RX करके, इस टाइप का आपने देखा होगा। सुपरस्क्रिप्शन में कोई ख़ास बातें नहीं रहती हैं, बल्कि इसमें समझ लीजिए एक प्रेयर होता है, गॉड से किया जाता है। पहले ज़माने में मतलब ये लैटिन वर्ड से लिया गया, वहाँ पे चलता था। तो वो लोग क्या करते थे, जुपिटर एक जो उनका गॉड मानते थे कि ये बीमारियों को ठीक करने वाला, गॉड ऑफ हीलिंग यानी बीमारियों को ठीक करने वाला है, तो वो RX लिखते थे कि मतलब वो गॉड से एक प्रेयर करते थे कि इस बीमार को क्या करिए आप जल्दी से ठीक कर दीजिए, इसको स्वस्थ कर दीजिए, तो उसके लिए लिखा जाता है RX। लेकिन आज के ज़माने में ये एक सिंबल बन गया है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर के थ्रू लिखा जा रहा है, तो वो RX लगाया जाता है। ठीक है, हो सकता है कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले। अब चौथा जो पार्ट होता है वो होता है इंस्क्रिप्शन, और ये सबसे मेन पार्ट होता है, याद रखिएगा। क्या इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये प्रिस्क्रिप्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंटेन्स द नेम एंड क्वांटिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग। तो इसमें क्या होता है, जो ड्रग प्रिस्क्राइब किया जा रहा है उसका नाम रहता है, उसकी क्वांटिटी यानी कितनी दवा दी जाएगी, और उसके रिगार्डिंग और भी जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें इसमें क्या रहती हैं, इंस्क्रिप्शन में लिखी रहती हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन में लिखी रहती हैं, जैसे कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया, एडजुवेंट हो गया और व्हीकल हो गया। अब जब कभी ऐसा होता था पहले कि दवाएं मतलब बनी बनाई नहीं रहती थी, बल्कि जो मतलब फार्मासिस्ट होता था, केमिस्ट होता था, उसी को दवा प्रिपेयर करनी पड़ती थी। तो उसमें सबसे पहले मान लीजिए 3-4 दवाओं के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें सबसे ऊपर जो रहता था वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट रहता था, यानी जो असल में बीमारी को ठीक करने के लिए है। फिर दूसरे नंबर पे डॉक्टर क्या लिखता था, एडजुवेंट, जो मतलब इस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के काम को, एक्शन को और बढ़ा देता था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे व्हीकल्स होता था। व्हीकल्स वो चीज़ें होती हैं जिसको आपने पढ़ा होगा, फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी वो बीमारियों को ठीक करने के लिए तो नहीं होती हैं, लेकिन किसी दूसरे पर्पज़ की वजह से वो क्या करते हैं, दवाओं में उनको डाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए कलरिंग एजेंट यानी कलर देने के लिए, या बीटर टेस्ट है उसको ख़त्म करने के लिए स्वीटिंग एजेंट। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो व्हीकल्स में भी आ जाएंगी। ठीक, अब 5वां जो चीज़ होती है उसमें क्या होता था, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता था, इन दिस पार्ट प्रिस्क्राइबर प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट सच एज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टाइम लाइक BD। तो जो सब्सक्रिप्शन होता था उसमें क्या लिखता था डॉक्टर, तो उसमें वो फार्मासिस्ट के लिए लिखता था, मतलब ड्रग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि ये दवा कब देनी है, कितनी बार देनी है। ठीक है, तो इस टाइप की उसमें वो रहती थी, जैसे कि दवा को किस रूट से लिया जाएगा, माउथ के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू किस टाइप लिया जाएगा। क्योंकि जब दवा कोई लेता है फार्मासिस्ट से, तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि पूरा उसको समझाए कि दवा कैसे आप यूज़ करेंगे, कब लेंगे, कब नहीं लेंगे, कितने टाइम के बाद लेंगे। तो इसमें जो डॉक्टर होता था वो फार्मासिस्ट के लिए ये गाइड इसमें कर देता था। जैसे कि BD लिख दिया तो मतलब होता है दिन में 1-2 बार लेना है। छठी चीज़ इसमें क्या है जो ध्यान रखना है, वो है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर। यानी जो डॉक्टर है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसका एड्रेस और उसका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, इसमें यह बात ध्यान रखिए, द नेम एंड सिग्नेचर शुड बी हैंड रिटन। जो डॉक्टर का नाम है और उसका सिग्नेचर है वो हाथ से लिखा होना चाहिए। अगर नाम नहीं तो कम से कम सिग्नेचर तो हर हाल में क्या है, हाथ से ही लिखा हुआ होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि वो पेंसिल वगैरह से नहीं बल्कि परमानेंट इंक से लिखा हुआ होना चाहिए। और जो अदर पार्ट्स हैं मतलब इसके प्रिस्क्रिप्शन के, वो चाहे हाथ से लिखे हों, चाहे वो प्रिंटेड हों, चाहे वो टाइप राइटर से टाइप किए हों, किसी भी तरीके के हों वो चल जाएंगे। ठीक, ये लिखा है इसमें अदर पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में भी हैंड रिटन, प्रिंटेड और टाइप्ड। तो ये एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए आप प्रिस्क्रिप्शन का। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो आपको मालूम है कि डॉक्टर का नाम, उसका एड्रेस होना चाहिए, यानी अगर कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम, उसका एड्रेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ है, तो ये चीज़ हो जाती है। फिर दूसरे नंबर पे उसमें क्या देखा जाता है कि डेट, किस डेट का वो प्रिस्क्रिप्शन है वो लिखा जाता है, तो वो हो गया। तीसरे बात पेशेंट का नाम लिखा जाता है, तो पेशेंट का नाम हो गया। ऐसे ही उसका एज, तो एज लिखने के लिए इन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। ठीक, ऐसे ही पेशेंट का जो एड्रेस है वो लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। फिर एक आता है सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन ये है, इसमें कुछ लिखा नहीं होता, सिर्फ ये RX बना रहता है जो एक सिंबल होता है। समझ लीजिए ये क्या है, एक प्रिस्क्रिप्शन है। और ये मैंने बताया भी कि ये क्या है, जुपिटर से प्रेयर करते मदद मांगते हैं। ठीक, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा ये जो पार्ट है
ये इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्क्रिप्शन, जिसमें दवाओं के बारे में लिखा रहता है कि कौन सी दवा देनी है, कितनी देनी है, कितने दिन तक चलेगी, कितना डोज होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वाले एरिया में लिखी रहती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। ये मेन पार्ट होता है। फिर उसके बाद उसमें डॉक्टर को अपना सिग्नेचर करना रहता है, तो वो सिग्नेचर हो गया। और क्या होता है उसमें, उसका नाम और उसका क्या क्वालिफ़िकेशन, जैसे यहाँ पे एमडी हो गया, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह। एक चीज़ और होता है इसमें, कभी कभार दे देते हैं सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे कुछ वो आदमी मतलब जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या करता है, फार्मासिस्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये दवा के बारे में, कि ये दवा ऐसी है चाहे वैसी, इस दवा में ये मिलाना, ये करना, तो कुछ यहाँ पे वो लिख देता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है। अब एक टॉपिक है इसमें, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है तो वो कब लीगल होगा, यानी कब मान्य होगा, कब उसको हम लोग मानेंगे कि हाँ ये प्रिस्क्रिप्शन है और इसको हमको दवा देनी है। ऐसा तो नहीं है कि किसी मतलब ऐसे ही आदमी ने उठा के किसी ने पर्ची लिख दी, और कोई भी पर्ची लेके आ रहा है तो आप उसको चेक करेंगे कि ये पर्ची जो है वो मान्य है या नहीं है। समझ में आ रही बात। लीगलिटी का मतलब ये है कि वो लीगल है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रॉड है। तो कुछ चीज़ें अगर उस पर्ची के अंदर मेंशन है, जो नीचे आ रही है, अगर उसके अंदर मेंशन है तो आप मान लेंगे कि हाँ ये पर्ची वैलिड है, मान्य है, ये काबिल कबूल है। अगर नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। आपको लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी दवा क्या है दें, हो सकता है कि कोई फ्रॉड हो। ठीक, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक लीगल यानी जो मतलब कानूनी तौर पे ठीक हो, मान्य हो, वैलिड हो एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला है सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर। जो मतलब प्रिस्क्रिप्शन है किसने उसको लिखा है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए और हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, प्रिंटेड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होना चाहिए, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर क्लियरली, जो उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो लिख रहा है उस प्रिस्क्रिप्शन को, तो उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए कि मतलब कितनी पढ़ाई उसने की है, कि BMS है, MBBS है, MD है, क्या है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए और क्लियरली लिखा होना चाहिए। साफ साफ ऐसा नहीं कि ऐसा लिख दिया कि समझ में नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। और क्या, तीसरी चीज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, और जो बीमार है उसका नाम और उसका एड्रेस भी लिखा हुआ होना चाहिए। और क्या, एज ऑफ पेशेंट इफ़ बिलो 12 ईयर्स, और अगर पेशेंट 12 साल से कम है तो उसका एज हर हाल में लिखना क्या है, ज़रूरी है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो 6 महीने के लिए ही मान्य होते हैं। ठीक है, कितने के लिए, 6 मंथ से ज़्यादा अगर डेट उसकी एक्सपायर हो रही है तो आप उस पर दवा मत दीजिए, वो उसकी वैलिडिटी अब क्या है, ख़त्म हो चुकी है। और क्या देखेंगे उसमें कि उसका डेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। क्या है, डेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। मान लीजिए डेट कुछ उल्टा से लिख दिया, 2017 लिख दिया, 2000 अभी चल रहा है, मान लीजिए 2022 और लिख दिया 2017, या कि मान लीजिए आज वो लेके आ रहा है और डेट उसमें लिखा के अभी 2022 चल रहा है, आज लिखा उसने 9 अक्टूबर या 20 सितंबर, 9वां महीना उसमें लिख दिया, और लिख रहा है 2025, क्या लिख दिया आगे 2025, तो डेट करेक्ट नहीं है तो आप उसको क्या करिए, वापस कर दीजिए, नहीं तो उसको करेक्ट करवाइए। अब छठी चीज़ क्या है कि हैंड रिटन और प्रिंटेड, जो भी या तो हाथ से लिखी हुई हो पर्ची हो या तो प्रिंटेड हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और परमानेंट इंक से होना चाहिए। परमानेंट इंक मतलब ये कि जो मिटे नहीं है, ऐसा नहीं कि हाथ से किसी ने रगड़ दिया, रबड़ से मिटा दिया, तो इसमें फिर क्या हो सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है। अब एक मेन टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। क्या है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। मान लीजिए आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपके पास कोई दवा लेने के लिए आया पर्ची लेके, तो अब पर्ची वो लेके आ रहा है तो वहाँ से आपकी एक ड्यूटी शुरू होती है, जिम्मेदारी शुरू होती है, वही क्या है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। तो आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे उसमें, प्रिस्क्रिप्शन को ले रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, उसको दवा देने तक। तो ऐसा नहीं कि तुरंत ऐसे दवा निकाली दे दी, नहीं, उसके कुछ स्टेप्स हैं आपको जो फॉलो करने हैं, वो क्या है वो स्टेप, वो देखते हैं हम लोग। तो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। पहले तो ये इसका डेफिनेशन क्या है कि जो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग है ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का एक पार्ट है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलो ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। ये कह रहा है कि अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन हैंडल कर रहा है, यानी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, दवा निकाल रहा है, तो उसको ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला क्या है, रिसीविंग, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू रिसीव दी
प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट विद ए गुड फेशियल एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है, कोई आपके पास पर्ची लेके आया तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस पेशेंट से उसको रिसीव करें, या जो भी लेके आ रहा है उसे रिसीव करें, और आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो मतलब गुस्से वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या अच्छा एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी है कि हंसमुख चेहरे के साथ आप उसका वेलकम करें। ठीक है। दूसरी बात क्या करना है, रीडिंग एंड चेकिंग केयरफुली। अब उस प्रिस्क्रिप्शन को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें लिखा है, और उसकी डेट और प्रिस्क्राइबर कौन है, डॉक्टर किसने किया है, जो चीज़ें वही मैंने ऊपर बताया कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं एक प्रिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको चेक करना है कि क्या यह चीज़ें इसके अंदर हैं या नहीं हैं। ठीक है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट टू चेक प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, उसका सिग्नेचर देखेंगे, डेट देखेंगे, और प्रिस्क्राइब्ड ड्रग को अच्छे से देखेंगे, और भी जो चीज़ें जैसे कि उसका डेट है, अगर जो बीमार 6 साल से कम का 12 साल से कम का है तो उसका एज अच्छे से उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ क्या है, कलेक्टिंग दी मटेरियल्स। जब आपने पढ़ लिया, या ऐसा भी होगा कि कोई ऐसा होता है कि चीफ, मान लीजिए आप चीफ फार्मासिस्ट हैं, यानी आपके अंडर में और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो पर्ची आप अपने हाथ में ले लेंगे, पढ़ के बताएंगे। जैसे बहुत सारे नए लोग आते हैं तो उनको अभी समझ में नहीं आता, मान लीजिए आप हैं अभी नया नया, आपने मतलब डी फार्मा किया और आप किसी मेडिकल स्टोर पे गए, तो आपको अच्छे से भी लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे उसके जो एब्रीविएशन होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे OD, BD, TDS, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कहते हैं कि जो हेड है, जो पहले से मतलब काम कर रहा है, एक्सपीरियंस है, तो उसको क्या करना चाहिए, पढ़ के उसको बताना चाहिए कि ये इसका मतलब है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी इसमें आएगा कि जो चीफ मतलब या जो भी उसमें जानकार है उसको चाहिए कि वो पढ़ के एक बार बता दे। जो अगर दूसरा कोई दवा निकाला, अगर खुद निकाला तो उसको समझ में आ गया, ठीक है। अगर कोई दूसरा मतलब शख्स दवा निकाल रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, जो मतलब अनट्रेंड है, अभी पढ़ा लिखा नहीं, मतलब अभी इतना उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको क्या करे, बता दे अच्छे से। तीसरा क्या है, कलेक्टिंग दी मटेरियल्स। उसके बाद अब जो आपने समझ लिया कि क्या इसमें दवा, वो पर्ची भी ठीक है और दवा को नाम भी आपको समझ में आ गए, तो अब तीसरा नंबर क्या है कि आप दवा को क्या करेंगे, निकाल के लाएंगे। मान लीजिए जहाँ पे शेल्फ में रखे हुए हैं, उस खाने में रखे हुए हैं इधर उधर से, तो सबको ला के कलेक्ट करके एक जगह रखेंगे। ठीक है। अब चौथी चीज़ जो है वो क्या है, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। आपने दवा निकाल के ले आए, अब उसको क्या करेंगे, लेबल करेंगे। लेबल करने का मतलब ये है कि उस दवा के बारे में आप उस पर लिखेंगे, पूरा डिटेल आप समझाएंगे उसको, पेशेंट को, कि ये दवा कब लेनी है, कितनी लेनी है, कौन कौन सी दवा इसके अंदर है, मतलब जैसे कि मान लीजिए 4 तरह की दवाएं हैं, तो चारों तरह की दवाओं को अलग अलग आप उसमें रखेंगे, रैपर में रखेंगे अलग अलग, समझिए पॉलीथीन है या जो भी रखने की चीज़ उसमें रख देंगे आप उसको। फिर उसके ऊपर आप उसके पूरा डायरेक्शन लिखेंगे कि दवा कितनी बार लेंगे, कितनी आधी लेंगे, कि एक गोली लेंगे, खाने से पहले लेंगे कि खाने के बाद लेंगे। ये सारी चीज़ें उसका ऊपर आप क्या करेंगे, लेबल करेंगे। ठीक, पैकेज करेंगे और क्या करेंगे, लेबल करेंगे। और दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी उस वक्त जब दवाएँ कंपाउंड की जाती थी, जैसे कि मान लीजिए दवा नई बनाई जा रही है, अभी कंपाउंड कर रहा है कोई, तो उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था। मान लीजिए आपने एक बोतल के अंदर उसको क्या किया, पैक किया, सिरप है तो उसको, या और बुखार की दवा है, कुछ भी है, तो आप उसको क्या करेंगे, लेबल करना पड़ता था कि इस दवा के अंदर, इस बोतल के अंदर कौन कौन सी दवाएं मिलाई गई हैं, क्या क्या कौन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कब ली जाएगी, कैसे ली जाएगी। तो वो लेबल करने की ज़रूरत वहाँ पर ज़्यादा पड़ती थी। लेकिन आप जो अब बनी बनाई दवाएँ आ रही हैं, बहुत कुछ तो उस पर पहले से लेबल रहता है, लेकिन फिर भी आप पेशेंट के मतलब ताकि वो अच्छे से यूज़ कर सके पेशेंट उस दवा को, तो उसके मतलब हेल्प के लिए आप उसको ऊपर लेबल करते हैं। ठीक, और लेबल करने का मतलब ये भी है कि आप एक पर्ची भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पर्ची बनाते हैं पूरे अच्छे तरीके से, उसमें सारी चीज़ें कि कौन सी दवा है, उसका कब लेना, कितना लेना, उसकी कीमत क्या है, ये सारी चीज़ें आप उस पर्ची में हर एक दवा के बारे में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, वो उसका एक फ़ाइनल चेक आप देखते, फाइनली मतलब एक रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या ये जो मैंने दवाएं लिखी उसको मैच करते हैं। अच्छा, ये वाली दवा इस प्रिस्क्रिप्शन में मैं जो दे रहा हूँ वो वही है। इस तरीके से पूरी दवाओं को क्या करते हैं, आप मिलाते हैं। फिर उसके बाद आप उसको फार्मेसी, जो बीमार है, पेशेंट है, जो भी दवा लेने आया है, उसको आप क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक है। अब इसमें लेबलिंग आया, तो लेबलिंग क्या है आप ये देख लेते हैं। ये एक लेबल कई तरीके से होता है, अभी आया ना कि लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग में क्या करेंगे, तो लेबलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन, ये पूरा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। लेबलिंग मीन्स टू डिस्प्ले समथिंग। लेबलिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ों को दिखाना,
क्या करना, कुछ चीज़ों को शो करना। मान लीजिए इस पर मैं लिख दूं ऊपर दवा की ये दवा का जो खोखा जिसमें दवा रखी जा रही है, ठीक है, तो रैपर है उसमें हम लोग उसको रख रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें आप डिस्प्ले करेंगे, कुछ लिखेंगे जो दिखेंगी ऊपर से, ठीक। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है डिस्प्ले करना किसी चीज़ को। लेबलिंग, अब इसका डेफिनेशन देखिए, लेबलिंग और डिस्पेंस मेडिसिन क्या है, मेडिकेशन का। लेबलिंग डिस्पेंस मेडिकेशन इज़ ए फार्मेसी प्रैक्टिस इन विच ऑल द मेडिसिन्स आर डिस्पेंस बाय ए फार्मासिस्ट आर प्रोवाइडेड विद सम एसेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म। ये कह रहे हैं कि लेबलिंग डिस्पेंस मेडिसिन का मतलब क्या है, तो लेबलिंग डिस्पेंस मेडिसिन इज़ अ फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी जो दवाएं डिस्पेंस की जा रही हैं उनको लेबल करना ये एक फार्मेसी प्रैक्टिस है। उसमें क्या होता है, इन विच ऑल द मेडिसिन्स आर डिस्पेंस, यानी इसमें वो तमाम दवाएं जो एक फार्मासिस्ट के थ्रू क्या की जा रही है, डिस्पेंस की जा रही है, किसी को दी जा रही हैं, तो वो क्या होती है, उनके साथ क्या होता है, आर प्रोवाइडेड विद सम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो उन दवाओं को कुछ मतलब ख़ास या ज़रूरी क्या होती हैं, कुछ नेसेसरी, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोवाइड की जाती हैं वो दवाएं। और वो भी क्या होती हैं, वो जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो रिटन फॉर्म में होती हैं। दैट ए कंज्यूमर नीड्स टू टेक हिज और हर मेडिसिन सेफली एंड इफेक्टिवली। और वो इन्फॉर्मेशंस ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से वो जो कंज्यूमर है, जो दवा को यूज़ करने वाला है, लेने वाला है, वो उसको नीड के अकॉर्डिंग होती हैं और उसको हेल्प करती हैं कि वो दवा को सेफ़ तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से, यानी अच्छे से वो दवा काम करे, ले सके। तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या करते हैं, दवा के ऊपर देते हैं। जब दवा बनती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें लिख दी जाती हैं, कुछ चीज़ें आप फार्मासिस्ट को करनी पड़ती हैं, ऊपर से उस पर लिखना पड़ेगा, ठीक। आप देखते हैं डॉक्टर लोग लिख के देते हैं कि सुबह मिलेंगे, शाम मिलेंगे, दोपहर में लेंगे, कितनी आधी गोली लेंगे, दवा खाने से पहले लेंगे, खाने के बाद लेंगे, तो ये सब लेबल आपको भी करना पड़ेगा। आगे क्या है, अब 3 तरह की लेबलिंग होती हैं। 3 टाइप्स ऑफ लेबलिंग इज़ कॉमनली यूज्ड इन फार्मेसी। और ये तीनों चीज़ें आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए इनको पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहला क्या है, मेन लेबल। क्या है, मेन लेबल। दूसरा होता है एंसिलरी लेबल और तीसरा होता है पिक्टोग्राम। क्या होता है, पिक्टोग्राम्स। अब मेन लेबल क्या होता है, तो देखिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द मेन लेबल। जो मेन लेबल होता है ये सबसे अहम होता है। तो इसमें क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, यानी किसके लिए ये दवा मतलब सप्लाई की जा रही है, किसके लिए दवा डिस्पेंस की जा रही है, उसका नाम और एड्रेस होना चाहिए। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, और इस दवा को कौन बेच रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन दे रहा है, उसका नाम और उसका एड्रेस होना चाहिए। तीसरा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिटेल, यानी जो दवा आप दे रहे हैं उसका क्या प्राइस, आपने कितने कीमत में उसको दिया है, बेचा है, और उस कितनी दवा आपने बेची है। और चौथा क्या उसमें रखेंगे आप, स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ। स्टोरेज यानी उसको कैसे स्टोर करेंगे, कितना टेम्परेचर में रखेंगे, ह्यूमिडिटी से बचाएंगे, लाइट से प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो स्टोरेज कंडीशन आप बताएंगे उसमें। और दवा की शेल्फ लाइफ, यानी समझ लीजिए एक तरीके से कि उसकी एक्सपायरी लिखेंगे। थोड़ा सा फ़र्क होता है शेल्फ लाइफ में और एक्सपायरी में, लेकिन आप ये समझिए कि शेल्फ लाइफ मतलब ये दवा कब तक यूज़ करने के लिए, इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए कब तक ये क्या दवा मतलब ठीक है, ये उसका शेल्फ लाइफ हो गया। पांचवा क्या, इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। और कुछ पांचवी चीज़ क्या करेंगे आप, पेशेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे कि लाइक शेक बिफोर यूज़, यानी ये लिखेंगे उस पर कि मतलब आप दवा को यूज़ करने से पहले उसको क्या करिए, हिला लीजिए। ऐसे ही टेक विद मिल्क, इस दवा को क्या करेंगे आप, दूध के साथ लीजिए। तो इस टाइप की जो भी मतलब उस ड्रग से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक। अब दूसरी होती है एंसिलरी लेबल्स। तो एंसिलरी लेबल्स क्या होता है, एंसिलरी लेबल्स मीन टू सपोर्ट। एंसिलरी लेबल्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। द एंसिलरी लेबल्स प्रोवाइड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स अ पेशेंट टू टेक हिज और हर मेडिसिन इन ए सेफ एंड इफेक्टिव वे। तो एंसिलरी जो लेबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ एसेंशियल, कुछ ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब एंसिलरी जो लेबल हैं वो क्या करते हैं, एसेंशियल ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, एक पेशेंट को हेल्प करते हैं उसकी दवा को अच्छे से, सेफ़ तरीके से और इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करने में, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन एंसिलरी लेबल्स। अब उस एंसिलरी लेबल जो होता है उसमें किस टाइप की मतलब इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली,
उसमें ये लिखा रहेगा। बहुत सारी दवाएं आपने देखा होगा कि सिर्फ आप इसको एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, यानी आप इसको खाएंगे नहीं, ब्लड में अपने इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, मतलब इसको सिर्फ बाहर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही क्या होता है ड्रोजीनेस वार्निंग के, आप इसको खाएंगे तो आपको हो सकता है कि आपको नींद आए या आपकी स्लीपी फील हो, कि आपको लगे कि मुझे नींद आ रही है। तो इस दवा का एक मतलब ये दवा आप लेने के बाद आपको ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। ऐसे ही इंटरेक्शन विद फूड और ड्रिंक्स, अगर वो दवा किसी फूड के साथ उसका इंटरेक्शन हो जाता है, मान लीजिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल कोई ले रहा है, एंटासिड ले रहा है और उसी के साथ में वो अंगूर भी खा रहा है, तो ये क्या होता है वहाँ पे वो क्या हो जाता है इंटरेक्शन हो जाता है दवा का और फूड का। या ऐसे ही कोई पीने वाली चीज़ है, कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो अल्कोहल के साथ क्या कर लेती हैं, जैसे शराब है, अल्कोहल है, तो उसके साथ इंटरेक्शन कर लेती है। इंटरेक्शन में क्या होता है या तो वो दवा का असर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं या तो फिर दवा का असर ख़त्म कर देते हैं। तो ये इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी बताना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए ये दवा खा रहे हैं तो दूध मत पीजिएगा, या तो फिर ये दवा खा रहे हैं तो आप इसको ठंडे पानी से लीजिएगा। तो जो इंटरेक्शन वाली चीज़ें हैं वो आप उनको क्या करेंगे बताएंगे नहीं, तो वो दवा क्या करेगी इंटरेक्शन कर जाएगी और अच्छे से जो फ़ायदा आपको मिलना चाहिए, उस पेशेंट को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगी। अब एक चीज़ होती है पिक्टोग्राम्स। पिक्टोग्राम्स क्या होते हैं? तो फार्मास्यूटिकल पिक्टोग्राम्स आर टूल्स इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर। ये कुछ पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स टाइप के टूल्स होते हैं दैट रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन ए ड्रग ट्रीटमेंट। यानी कोई आदमी ड्रग ले रहा है या किसी को यूज़ करवा रहा है, तो उसको क्या करती हैं उस दवा को समझने में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ लिखी हुई है तो उतने जल्दी आदमी उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई इतना बड़ा सा उस पर डायग्राम बना हुआ है, या बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो उस डायग्राम को, उस पिक्चर को देख के बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं ये काम करता वहाँ पे। जैसे कि आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं। एंड अट्रैक्ट द अटेंशन टू रिमाइंड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और ये जो दवाएं होती, ये जो पिक्टोग्राम्स होते हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, ये क्या करते हैं आदमी के अटेंशन को क्या करते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर आदमी का उस पर ध्यान चला जाता है और उसको याद आ जाता है कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हमको इस दवा के लिए दी जा रही है। तो ये कुछ सिम्बल्स हैं पिक्टोग्राम्स के, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि दे रहा है कि यहाँ 1 आवर लिखा हुआ है, यानी अगर किसी दवा पे ये सिंबल बना हुआ तो इसका मतलब है टेक 1 आवर बिफोर मील्स, यानी खाना खाने से 1 घंटा पहले दवा खानी है। और अगर ऐसे उल्टा इधर एरो लगा हुआ है, खाने का सिंबल इधर है, तो मतलब ये है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद, टेक 1 आवर आफ्टर मील्स, यानी खाना खाने के 1 घंटे बाद वो दवा खाएंगे। और अगर इस टाइप से है तो ये सूरज निकल रहा है, मतलब ये है कि टेक 2 टाइम्स अ डे, यानी सुबह में लेना है, और यहाँ ये चांद दिख रहा है इसका मतलब रात में। तो दवा कितनी बार खानी है? 2 मरतबा खानी है। एक सिंबल ये दिख रहा है कि ये सुबह में निकल रहा है सूरज, फिर ये दोपहर हो गया, फिर ये शाम, फिर ये रात। इसका मतलब ये है कि दवा आपको 4 बार खानी है दिन में। तो इस तरीके से कुछ पिक्टोग्राम्स हो सकते हैं। जैसे एक ये है कि इसमें क्या है, सुबह शाम, सुबह दोपहर और शाम, यानी दवा 3 बार खानी है। अब ये क्या दिखा रहा है कि आपको दवा अगर इस टाइप का बना हुआ है तो दवा आपको ओरली खाना है, यानी मुंह से दवा खाना है इसमें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे पार्ट के साथ में, उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उसको हम लोग उसमें देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।